पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे और कब हुई? इस सवाल के जवाब को लेकर हर जगह एक वैचारिक मतभेद होता रहता है। वैज्ञानिकों से लेकर शास्त्रों तक कहीं भी इसे लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलता है। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार इसे लेकर रिसर्च करते रहते हैं। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कनाडा की लास्ट चांस लेक से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का सुराग मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर क्या नए दावे किए हैं। वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च में कहा है कि 4 अरब साल पहले ज्वालामुखी से जीवन की शुरुआत हुई थी। उस वक्त पृथ्वी पर हुए उथल पुथल से जो रासायनिक तत्व निकले थे, उससे जैविक स्वरूप मिला था और एक जीवन की रचना हुई थी। नेचर में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की एक उथली झील और नमकीन पानी की झील में ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि जीवन की शुरुआत कब हुई थी। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैटलिंग ने कहा है कि उनके साथियों को ऐसे हालात मिले हैं जिससे वो जीवन की शुरुआत के संकेत हासिल कर सकते हैं। उनका मानना है कि ये जीवन की शुरुआत की जगह हो सकती है। आपको बता दें कि रिसर्च टीम ने 1990 की एक रिपोर्ट के आधार पर यहां अध्ययन शुरू किया था। उस रिसर्च रिपोर्ट में बहुत अधिक फॉस्फेट होने की जानकारी दी गई थी। आपको यह भी बता दें कि लास्ट चांस झील केवल 1 फुट गहरी थी, लेकिन इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में फॉस्फेट मौजूद था। इतना अधिक फॉस्फेट पृथ्वी पर और किसी झील में नहीं है। फॉस्फेट जीवन को कायम रखने वाले मूल पदार्थों का प्रमुख तत्व माना जाता है। आरएनए, डीएनए और यहां तक कि जीवन के सभी स्वरूपों की ऊर्जा के लिए जरूरी अणु एटीपी में भी फॉस्फेट प्रमुख तत्व है। यहाँ किसी भी दूसरे महासागर या झील की तुलना में फॉस्फेट 1000 गुना अधिक था। आपको बता दें कि झील से पानी के नमूने 2021 और 2022 के बीच एकत्र किए गए थे। एक विश्लेषण से पता चला है कि फॉस्फेट के अलावा पानी में खनिज डोलोमाइट भी था। हालांकि लास्ट चांस झील 4 अरब साल पुरानी नहीं है, ये केवल 10,000 साल पुरानी है। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों को इतना जरूर समझ में आया है कि पुरातन पृथ्वी पर माहौल कैसा रहा होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि विश्वास करने का हर कारण है कि इस तरह की झील 4 अरब साल पहले बहुत होंगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे और कब हुई? इस सवाल के जवाब को लेकर हर जगह एक वैचारिक मतभेद होता रहता है। वैज्ञानिकों से लेकर शास्त्रों तक कहीं भी इसे लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलता है। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार इसे लेकर रिसर्च करते रहते हैं। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कनाडा की लास्ट चांस लेक से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का सुराग मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर क्या नए दावे किए हैं। वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च में कहा है कि 4 अरब साल पहले ज्वालामुखी से जीवन की शुरुआत हुई थी। उस वक्त पृथ्वी पर हुए उथल पुथल से जो रासायनिक तत्व निकले थे, उससे जैविक स्वरूप मिला था और एक जीवन की रचना हुई थी। नेचर में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की एक उथली झील और नमकीन पानी की झील में ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि जीवन की शुरुआत कब हुई थी। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैटलिंग ने कहा है कि उनके साथियों को ऐसे हालात मिले हैं जिससे वो जीवन की शुरुआत के संकेत हासिल कर सकते हैं। उनका मानना है कि ये जीवन की शुरुआत की जगह हो सकती है। आपको बता दें कि रिसर्च टीम ने 1990 की एक रिपोर्ट के आधार पर यहां अध्ययन शुरू किया था। उस रिसर्च रिपोर्ट में बहुत अधिक फॉस्फेट होने की जानकारी दी गई थी। आपको यह भी बता दें कि लास्ट चांस झील केवल 1 फुट गहरी थी, लेकिन इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में फॉस्फेट मौजूद था। इतना अधिक फॉस्फेट पृथ्वी पर और किसी झील में नहीं है। फॉस्फेट जीवन को कायम रखने वाले मूल पदार्थों का प्रमुख तत्व माना जाता है। आरएनए, डीएनए और यहां तक कि जीवन के सभी स्वरूपों की ऊर्जा के लिए जरूरी अणु एटीपी में भी फॉस्फेट प्रमुख तत्व है। यहाँ किसी भी दूसरे महासागर या झील की तुलना में फॉस्फेट 1000 गुना अधिक था। आपको बता दें कि झील से पानी के नमूने 2021 और 2022 के बीच एकत्र किए गए थे। एक विश्लेषण से पता चला है कि फॉस्फेट के अलावा पानी में खनिज डोलोमाइट भी था। हालांकि लास्ट चांस झील 4 अरब साल पुरानी नहीं है, ये केवल 10,000 साल पुरानी है। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों को इतना जरूर समझ में आया है कि पुरातन पृथ्वी पर माहौल कैसा रहा होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि विश्वास करने का हर कारण है कि इस तरह की झील 4 अरब साल पहले बहुत होंगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।